स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने और सरकार द्वारा पूर्व में किए गए आश्वासनों को पूरा करवाने की मांग को लेकर आज कैथल में ट्रैक्टर रोस मार्च यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए और सरकार को उसकी वायदा खिलाफी की याद दिलाई। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक फसलों का एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं दिया जाता और किसानों के अन्य लंबित मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मार्च के दौरान किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अब सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना होगा, अन्यथा यह आंदोलन और तेज होगा। आइए देखें पूरा वीडियो। आज प्रदर्शनार्थी तो 2018 दिल्ली बैठे थे, तो 13 महीने बैठने के बाद सदर से 700 किसानों ने अपनी जान भी दे दी और सरकार को फिर झुकना भी पड़ा। सरकार ने माफी मांगी और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगकर वादा किया था, भाई मैं आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करूंगा। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत की सरकार ने किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो मुद्दे थे वो वैसे ही पड़े हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना, भूमि जमीन का अधिग्रहण करना, बिजली बिल जो अब स्मार्ट मीटर आगे जो किसान हर वर्ग को दुखी करेंगे, उसका विरोध में जो किसान दिल्ली बैठे थे उनकी मांग न पूरी करके आशीष मिश्रा के लड़के ने जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी उनको न्याय दिलवाने के लिए आज फिर दोबारा कैथल के अंदर ट्रैक्टर रोस मार्च यात्रा निकाली गई, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जाके और किसानों के मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करे। क्योंकि आज किसान भारी मार में पड़ रहा है। जो धान की फसल लगी है किसानों की बहुत सी जगह बर्बाद होगी। 10-10 किल्ले किसानों ने उनको दोबारा बाड़ा पड़ा और लगवाना पड़ा। सरकार किसान की तरफ नहीं ध्यान दे रहा। जो सरकार के खिलाफ और किसान की बात करता है सरकार उसका भारी विरोध करती है। आपने देखा होगा जो हमारे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी 5 स्टेटों के गवर्नर रहे, एमपी रहे और उन्होंने किसानों और मजदूर की बात करी थी। जब उनका देहांत हो गया उनको राजनयिक सम्मान नहीं दिया गया जो भारत सरकार के ने, तो हम उसकी बहुत बारी बारी निंदा करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को तो राजकीय सम्मान देना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार और हरियाणा सरकार किसान का भला नहीं चाहती। इसलिए आप किसान अपना खेत छोड़कर सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं।